जय शंकर की जय शंकर की। प्राइवेट रोड पे महाराज महाराज महाराज, हम अपनी पत्नी से अपना पूजन करा करके अर्थात शस्त्रों का पूजन करा करके वापस आ चुके हैं। चलो इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए युद्ध का बिगुल बजने दो। चलो जय शंकर। और ए मूर्ख नादान जिंदगी थोड़ी थी, मत कर तू अभिमान उमरिया थोड़ी। रोड पे महाराज, बाणों के द्वारा युद्ध का संकेत प्रारंभ करता हूँ। जय शंकर। तात हनुमान भक्तराज भीषण जय श्री राम। आकाश मार्ग से ये बाणों की वर्षा हो रही है। प्रतीत होता है कि लंका की तरफ से युद्ध का ऐलान हो चुका है। हे प्रभु, कहो रावण का भक्तराज। पुत्र मेघनाथ संग्राम रण में आ रहा है। यदि रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में आ चुका है तो हम भी उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। भैया, कहो लक्ष्मण। आज रावण के पुत्र मेघनाथ से सर्वप्रथम युद्ध में मैं जाऊंगा। आप मुझे सर्वप्रथम यहाँ से युद्ध स्थल में भेजें। भैया लक्ष्मण, आप युद्ध के लिए न जाओ। हे लखन, जिस समय आपकी माता ने हमारे हाथों में आपका हाथ दिया तो हमसे कहा, बेटा राम, हमारे पुत्र लक्ष्मण को कभी कोई कष्ट न हो पाए। हे लखन, हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। माता ने आपको हमारी सेवा के लिए भेजा है, आप यही रहो। परंतु युद्ध भैया, लंका से हम स्वयं संभाल लेंगे। परंतु भैया, मैं अयोध्या से इसीलिए आया था कि मैं आपकी भली भांति से सेवा कर सकूं और आप पर आने वाला कष्ट मेरा कष्ट होना चाहिए। इसीलिए भैया, आज आप मुझे ही युद्ध स्थल में भेजेंगे। लक्ष्मण, यदि तुम हठ पूर्वक जाना चाहते हो तो जाओ, हमारी आज्ञा है। तात हनुमान, आप भैया लक्ष्मण के लिए साथ जाएं और लक्ष्मण भैया की सहायता करें। जो आज्ञा प्रभु। जाओ तात जय हनुमान, श्री राम। प्रसन्न रहो, जाओ। राम राम। प्रसन्न रहो। मोटा राम राम। फूफा राम राम। बे, ये संबंध जोड़ना बंद कर। पहले ये बता, आज की युद्ध भूमि में कौन सामने आया है? आज की आपके युद्ध भूमि में हमारा पुत्र आ रहा है, मेघनाथ। गाली मन देना, मौसा गाली मन दो। ये टेरी काट का लौंडा है जो आज आपसे लड़ेगा। जाओ और उससे कह दो कि हमारे प्रभु श्री राम के अनुज प्रभु लक्ष्मण आज की युद्ध भूमि में आए हुए हैं। ठीक है, अभी जा रहा हूं। महाराज जय शंकर की जय शंकर। युद्ध स्थल में रामादल की तरफ से कौन आ रहा है? छोटे फूफा। क्या वे? कौन आ रहा है? छोटे फूफा। क्या? बोल, सीधी तरह से बतला, कौन आ रहा है? बोल। बदतमीजी मत करो, वही जा रहे हैं जिनने बुआ के नाक कान काटे। क्या कहा? हमारे सम्मुख युद्ध करने के लिए छोटा तपसी आ रहा है। हाँ। तो आने दो उसे। जय श्री राम।
लक्ष्मण, बोल। हमारे सम्मुख के युद्ध स्थल में खड़े हो तो लंका की तरफ से युद्ध स्थल में तुम्हारा स्वागत है। वैसे ये युद्ध स्थल तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ये युद्ध स्थल केवल वीरों के लिए है। ये युद्ध स्थल है वीरों का। अरे खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। याद आ रहा है कृपाणों की बाजा नहीं, मेषानों का। ये सुपर खाकी नाक नहीं, पीछान वाले वानर का है। ये नहीं शिकार सरवर का है, लो उलंग के शर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें धोने में, इसलिए लौट जाओ घर को खोसेगा नाक छोड़ने में। आज था दाड़ का बदवाला अभिमान पूर्ण हो जाएगा। घर दूसरे प्रतिष्ठा के बाद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। सुन मेघनाथ, लंका पर ये रकुल की कमान इस कारण आकर करती है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को भरती है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इन राशन वाले बाबों का। अरे सूर्य मंडल के, मूल मंडल के, गौ मंडल के सन दापों का। अब अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा ये असुरों के ताजा लोहू से अब जीवन आए ही पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, क्यों इंद्रजीत बन रहा है। अरे कल जीत के काल जीत धनुष में साइबार चढ़ रहा है, वह कहीं नहीं दब सकता है। अच्छा, जो बल रखता है मुष्टों का, ये रणवंश आल का पूरा है, कर देगा चूरा दोस्तों का। आकाश पर जितनी शय है, अरे सब पर मेरा राम। अरे धनुष तो ये ढाल आताप आदि से चल रहे, ये देवी मेरा काम है। अरे दासिया है बिजली तो ये बादल गुलाम है। 2 मिनट में बूढ़ा गिरी जमीन पर, बूढ़ा गिरी जमीन पर। मैं जीभ से चाट लूं, मैं वो बहादुर हूं, अपनी गर्दन अपने आप काट देवा काया। मेघनाथ, अयोध्या का रहने वाला, अरे लखन है मेरा नाम। तेरे जैसे को मारना बस यही मेरा काम। तैयार हो जा मरने के लिए। तैयार हूं। जय श्री तुम्हारी अम्मा कट गई। क्या कह रहा है? वो कट गई तुम्हारी माँ कट गई। किसकी? तुम्हारी। क्या? नहीं जाएगी, अरे नहीं जाएगी।
तो सरकार नहीं जाई। कब सीधा बोल ले। सुन, माया कट गई। माया कट गई ऐसे बोलना। अब आया ना, हम ये तब से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये हनुमान हमारी समझ शक्तियों को निष्फल कर रहा है। भीतर ही भीतर कर रहा है। ये हमारी शक्तियों को छीन कर रहा है, काट रहा है। जब तक ये हनुमान यहां पर रहेगा, हम तपसी को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक युक्ति विचारी है। क्या विचारी है? तुम इस हनुमान से युद्ध करो। कौन? और युद्ध करके युद्ध स्थल से थोड़ी सी दूरी पर इसे ले जाओ। मैं? हाँ बोलो। मैं इसे ले जाऊंगा? अरे ये तो मुझे मार देगा। वे ये तेरा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा? क्योंकि तुम माया भी हो। ले जाओ इसे। ए बंदर, आ जाते। गाली नहीं देगा। ए गाली नहीं। अरे पुच्छा, अरे पुछ रहे आजा। लक्ष्मण बोल। अब तक तो मैं तुझे एक बच्चे की भांति खिला रहा था। अच्छा, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तुझको खा जाने की बारी है। ब्रह्म सत्य का रूप धारण कर आ पहुंची मृत तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, दिन युक्त ही प्राण गंवाता है। यही है तन पर पड़ती तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस भूमंडल पर अब लखन जीत कहे। मेघनाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे, अरे उन सब ने हारी मारी है। जब ये शस्त्र युद्ध में हार गई, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पते तो तुम, पर यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर कर, शेर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को अरे मिट्टी धूल और कहते होता ना प्रसन्न ब्राह्मण पर का, तो ये चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। कुछ घड़ियों में फिर चमकेगा चंद्र ग्रहण में जाता हो जा तैयार। तैयार हो जा लक्ष्मण, ब्रह्मफास में बदरी के लिए तैयार हो जा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वीर घातिनी चार सितागी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भेंट। प्राइवेट, चुप रे। अबे क्या देख रहा है? बुआ के नाक कान देख रहा हूँ। क्या इन्हीं ने काटे। तो अब इसके पास कहां से आएंगे? मुझे ये मालूम ही कि इन्होंने काटे, कहीं जेब में रख लिए होंगे तो निकाल लूं। अबे अब इसके पास नहीं हो सकते। अब नहीं है। अब तुम ऐसा करो, हाँ, ये ब्रह्म शक्ति है, इसे निकाल करके फेंक दो और इसको उठा करके यहां से फेंक दो। क्या हुआ? महाराज, ये क्या चीज है? ये ब्रह्म शक्ति है। मुझे तो ये लग रही है
कि ये जमीन पड़ सकती है और तेज। जमीन पकड़ सकती है। मैंने बहुतेरा खींचा मगर मैं इसे निकाल नहीं पाया। हम जानते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम तो लंका में रहकर के केवल भोजन कर सकते हो, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं निकल रही। देखो हम अभी इसको उठा करके फेंकते हैं और इस ब्रह्म शक्ति को भी निकालते हैं। फेंको फेंको फेंको। मेघनाथ संकोट सत जो धारे उठाए, जगदाधार्य से सिकमू उठे चले खिसिया। उठाओ बेटे, वाह बेटे वाह। अबे तेरी माँ का लौंडा मारू, पॉलिस्टर का है, पॉलिस्टर का। ये देख लो बेटे, उठा उठा बेटे। उपस्थित बंधुओं, शेषनाग की शक्ति ने इस समय पर काम किया है। उठा ले, सुन, उखेड़ ले। हमें ऐसा लगता है कि इसके बदन को पृथ्वी ने जकड़ लिया हो। तुमने कभी ये शक्ति नहीं उखेड़ी है। तुमने जब उखेड़ी तब ये शक्ति क्या भाई? कोई बात नहीं, इसे यही पड़ा रहने दो। इसको चीर कौए खा जाएंगे। और सुनो, एक को आज मार दिया, एक को कल मार दे, एक को कल मार देंगे और बचा तू तो तुझे मैं मार दूंगा। और इससे कह रहा हूं ये जो। और सुनो, ये खुशखबरी का समाचार चल करके पिताश्री को सुनाए गए। चलिए चलो, जय श्री। देखिए ब्याजी, प्रेमी सज्जनों, अब लक्ष्मण शक्ति हो चुकी है और कोई भी भाई अब अपनी जगह से जब तक इनकी मूर्छा ना खुलेगी आपके लिए पाप होगा। अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा, दोषी बन जाओगे। जब तक